Hello everyone. Today we will continue our first lesson of snapshot, the summer of the beautiful white horse. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि अरम और मुराद हैं। मुराद एक हॉर्स को चुरा कर ले आया है और अरम को भी वो साथ राइड के लिए लेने आया है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। आई हूँ अरम। अरम ने जब मुराद ने उसको ऑफर किया था कि चलो राइड के लिए, तो अरम ने क्या कहा है कि चलो पहले कपड़े पहन लेने दो मुझे। ऑल राइट ही सेड बट हरी। कहता है कि ठीक है पर जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ्स। अब लिव्ड इन टू मतलब ऐसा इतनी तेजी से जैसे कपड़ों में छलांग लगा दी हो, तो इसने कपड़े जल्दी से पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजन मुराद। तो कह रहा है कि मैंने जंप कूद छलांग लगा दी आंगन में खिड़की के द्वारा, एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, घोड़े पर कूद गया, मेरे कजन मुराद के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। अब किस टाउन? वॉलनट एवेन्यू के यहाँ पर एज बिल्कुल बाहरी स्तर पर ये रह रहे थे, किनारे पर। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। और हमारे घर के पीछे देहात था, गांव का इलाका था। वाइन यार्ड, अंगूरों की बेल थी। ऑर्चार्ड, और दूसरे बाग बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज, और नाले थे सिंचाई के लिए। एंड कंट्री रोड्स, और देहात के गांव थे। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। अब वॉलनट एवेन्यू से ये कहाँ पहुंच गए? 3 मिनट से भी कम समय में ओलिव एवेन्यू में। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट। अब जो हॉर्स है वो तेजी से भागने लग गया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और हवा बिल्कुल नई लग रही थी, प्यारी लग रही थी सांस लेने के लिए। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। अब भागते हुए घोड़े की जो फीलिंग थी वो बहुत ही वंडरफुल, अद्भुत थी। माई कजन मुराद वॉज who was considered one of the craziest members of our family began to sing. I mean, he began to roar. और जो मुराद को उसकी फैमिली में सबसे ज्यादा क्रेजिस्ट, सबसे ज्यादा जो पागलपन करते हैं वैसा मेंबर माना जाता था, वो गाने लग गया, बल्कि मैं तो कहूंगा दहाड़ने लग गया। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर परिवार में क्या होता है? एक पागल प्रवृत्ति का एक इंसान होता है। एंड माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और एक जनरेशन में एक ऐसा कुछ पागल प्रवृत्ति का इंसान होता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में फिर आ जाता है। तो ये कह रहा है कि जो मेरा कजन मुराद है वो क्या था? एक वंशज था ऐसे ही पागलपन की प्रवृत्ति का हमारे कबीले में। बिफोर हिम, और उससे पहले कौन था? वो जवर अंकल खुसरो। अब ये अनदर कैरेक्टर बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ये कौन है? ये इनके अंकल हैं, और काफी इरिटेटेड रहते हैं हमेशा, क्योंकि देखो काफी रिचेस थे और वहां से इनको छोड़ना पड़ गया है। तो अब थोड़ा इसके इनके अंदर ना इरिटेशन आ गई है, तो इनको अब कोई भी नुकसान बड़ा नहीं लगता, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं, वो बड़ा नुकसान लगता है इनको। एन एनॉर्मस मैन, बड़े विशाल का आदमी है। विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले बालों इनका बड़ा सा सिर है। एंड द लार्जेस्ट मास्टेक इन द सैन जैकिन वैली, और सैन जैकिन वैली में सबसे ज्यादा बड़ी मूछें इनकी हैं। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े हैं। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मीन्स अधीर है, इनमें थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और इतने अधीर हैं कि किसी को भी बात करते हुए, जब कोई बात कर रहा है तो खुद दहाड़ कर तेज बोलकर उसको चुप करा देते हैं। और क्या कहते हैं? इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। पे नोट नो टेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो जैसे मैंने बताया, आर्मेनिया से ये लोग आए हैं, वहां सब कुछ छोड़कर आए थे, तो उस नुकसान के सामने यहाँ इस खुसरो को और भी कोई नुकसान बड़ा नहीं लग रहा है। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक। अब ये खुसरो इसका बेटा अराक है। रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, और 8 ब्लॉक वहां से भागकर वो नाई की शॉप पर आया। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग द मस्टेक ट्रिम्ड, और वहां जो ये खुसरो थे वो क्या कर रहे थे? अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे। अब वो क्या बताने आया है? टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। अब अपने पिता को बताने आया कि घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और ये क्या किया? इसने चेयर पे बैठ गया, चेयर में, और दहाड़ा, जोर से बोला, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं है, ध्यान मत दो इसकी तरफ। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन द फायर। अब नाई ने क्या कहा कि देखो तुम्हारा लड़का तुम्हें बताने क्या आया है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड फिर से जोर से बोलता है, इनफ, इट इज नो हार्म आई से। बहुत हो गया, मैंने क्या कहा है? कोई नुकसान नहीं हुआ है। सो इस प्रवृत्ति का ये खुसरो यहाँ पर है।
माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। अब क्या कह रहा है, ये मुराद है, ये खुसरो की प्रवृत्ति का डिसेंडेंट है। जैसे खुसरो की प्रवृत्ति है वैसे ही क्रेजियस्ट इसकी भी यहाँ पर ऐसा ही स्वभाव मुराद का है। ऑल द मुराद फादर वॉज जोराब। अब मुराद के फादर कौन है? जोराब। हु वॉज प्रैक्टिकल, बड़े ही प्रैक्टिकल इंसान है जो हमेशा सोच समझ कर काम करते हैं। एंड नथिंग एल्स, और कुछ और एक्स्ट्रा बातें उनमें नहीं है। That's how it was in our tribe. हमारे कबीले में ऐसा ही होता है। A man could be the father of his son's flesh. एक आदमी अपने बेटे के फ्लैश का तो फादर हो सकता है। यहाँ शरीर का मतलब शरीर का तो पिता हो सकता है, जन्म तो उसने दिया होता है। But that did not mean that he was also the father of his spirit. पर मतलब इसका ये नहीं है कि यहाँ स्पिरिट स्वभाव कि वो उसके स्वभाव का भी पिता हो। मीन्स एक बेटे का पिता उसको उसको जन्म तो दे सकता है, बट स्वभाव पिता के जैसा हो ये जरूरी नहीं है। The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. और ऐसे ही जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी स्पिरिट और स्वभाव है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पिता के जैसे बेटे का स्वभाव नहीं है। We rode and my cousin मुराद sang. हमने सवारी की और मेरा जो कजन है वो गा रहा था। For all anybody knew we were still in the old country where, हम कहाँ थे? पुराने देश में थे, देहात में थे। At least according to some of our neighbors we belong to, कौन से देहात में? जहाँ हमारे पड़ोसी हमें जानते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते थे। We let the horse run as long as it felt like running, और हमने घोड़े को उतना तेज दौड़ाया जितना कि उसकी इच्छा थी। At last my cousin मुराद said, और आखिर में कजन मुराद ने क्या कहा? Get down, I want to ride alone, कि उतर जा, अब मुझे अकेले सवारी करनी है। Will you let me ride alone? I asked, फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? This is up to the horse, my cousin मुराद said. Get down. अब वो क्या कहता है कि ये तो घोड़े पर डिपेंड करता है कि वो अकेले तुम्हें सवारी करने देगा या नहीं, तो नीचे उतरो। The horse will let me ride. मैंने क्या कहा कि ये मुझे सवारी करने देगा। We shall see, देखेंगे। He said, Don't forget that I have a way with the horse. मत भूलो कि मेरा एक अपना तरीका है घोड़ों के साथ में, एक अंडरस्टैंडिंग है। Well, I said, anyway you have with the horse, I have also. तो मैंने क्या कहा कि तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग है इसके साथ में, तुम्हारा एक तरीका है, मेरा भी है। For the sake of your safety, he said, let us hope so. और उसने क्या कहा मुराद ने कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ, get down, नीचे उतरो। All right, I said. मैंने क्या कहा? ठीक है। But remember, you have got to let me try to ride alone. पर याद रखना कि तुम्हें मुझे भी एक बार ट्राई करने देना है अकेले सवारी करने के लिए। I got down, मैं नीचे उतरा। And my cousin मुराद kicked his heels into the horse and shouted. और मुराद ने क्या किया? दुलत्ती मारी घोड़े के ऊपर and shouted, और चिल्लाया, वजीरे। Who is वजीरे? The horse. Run, कि भाग वजीरे। The horse stood on its hind legs. अब horse ने क्या किया? अपनी पीछे वाली टांगों पर खड़ा हो गया, like this. Snorted, जो घोड़े की आवाज होती है हुंकार करने की। And burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. और एकदम से स्पीड उसने इतनी तेजी से दिखाई, इतनी प्यारी चीज मैंने कभी नहीं देखी थी। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब इसने ये कहाँ से उसने सवारी की है? फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, सूखी घास के मैदानों से इरिगेशन डिचीज, सिंचाई के नालों तक, और वहां से नाले से कहाँ? और उसके ऊपर 5 मिनट वहां गया और 5 मिनट के बाद में वापस आया। ड्रिपिंग वेट, बिल्कुल तरबतर था, गीला हो गया था। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज निकल रहा था, उदय हो रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब मैंने क्या कहा कि मेरी बारी आ गई है। माई कजन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, अब मुराद उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा कि चलो अब तुम सवारी करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, अब मैं भी कूद के एकदम चढ़ गया उसकी पीठ पर, घोड़े की पर। एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और एक पल के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा तो हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, अब मुराद ने क्या कहा है कि इसकी मांसपेशियों में दुलत्ती मारो। माय कजन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस बात का इंतजार है? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। अप एंड अबाउट मतलब कोई जाग जाए, कोई और जागे, इससे पहले हमें घोड़े को वापस लेकर जाना है। आई किक्ड इनटू हिज मसल्स ऑफ द आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने भी दुलत्ती मारी घोड़े की मांसपेशियों में। वंस अगेन इट रियर्ड इन स्नोटेड, फिर से भागा वो तो।
Then it began to run. I did not know what to do. अब मुझे समझ नहीं आया कि करूं क्या. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. अब पहले मुराद लेकर गया तब तो कहाँ गया था, इरिगेशन डिचेज की तरफ गया था. अब वहां जाने की बजाय वो कहाँ गया, रोड की तरफ, जहां पर वाइन यार्ड थे, अंगूरों की बेल के आंगन थे डिक्रिन हेलेबियन में, वहां गया, उसकी तरफ भागा और उन वाइन्स के ऊपर कूदने लग गया. द हॉर्स लिफ्ट ओवर 7 वाइन्स, 7 बेलों के ऊपर वो कूदा. बिफोर आई फेल, इससे पहले कि मैं गिरूं, मतलब ये अरम है वो घोड़े से नीचे गिर गया. अब देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर से भागने लग गया. माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, अब वो रोड की तरफ से मेरा कजन है वो भी भाग कर आया मेरी तरफ. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, कहता है कि तेरी चिंता नहीं है मुझे. ही साउटेड, वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, वो घोड़ा वापस लाना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ. इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, अगर तुम उससे मिलो, तुम्हारे सामने वो आए, बड़े काइंड रहना और मैं पास ही रहूंगा. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच. अब मैं तो रोड की तरफ से चल पड़ा और मेरा जो कजन मुराद है वो इरिगेशन डिचेज की तरफ चल पड़ा. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, आधा घंटा लग गया, उसने घोड़े को लिया और वापिस लाया. ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, आ जाओ चलो. द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी दुनिया जग गई है. वट विल डू वी डू, आई सेड, अब मैंने पूछा कि अब क्या करेंगे. वेल, ही सेड, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, अब क्या करेंगे, वापस लेकर जाएंगे और कल सुबह तक छुपा देंगे. He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back, और वो चिंतित नहीं दिख रहा था और मुझे भी पता था, मैं जानता था कि वो इसे छुपा देगा और वापस नहीं लाएगा. Not for a while at any rate, और कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल नहीं लाएगा. Where will he hide him, I said, मैंने फिर से पूछा कि कहाँ छुपाएंगे. I know a place, he said, कहता है कि एक जगह मैं जानता हूँ. How long ago did you steal this horse, I said, अब मैंने फिर से पूछा कि कितने टाइम पहले से इसको चुराया है तूने. It suddenly dawned on me and he had been taking these early morning rides for some time. अब मेरे एकदम से माइंड में क्या बात आई है कि वो कुछ सुबह से राइड कर रहा है, सुबह जल्दी उठ के राइड करता है. And had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और मेरे पास आया है, आज मेरे पास लेकर घोड़े को आया है क्योंकि उसको पता है कि मुझे भी कितना प्यार है, मेरी भी कितनी इच्छा है घोड़े पर सवारी करने की. Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा कि ये किसने कहा कि चुरा कर लाया हूँ. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? कहते नहीं, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि कितने टाइम से तुम ऐसे इसकी हर सुबह सवारी कर रही हो.